लेकिन पहला सवाल रमनीश जी आपसे ही है। जी। होली तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है और जुमे की नमाज भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ही है, तो ये खास फॉर्मूला संभल या यूपी के ही कुछ शहरों में क्यों दिख रहा है? क्या संभल देश का सबसे संवेदनशील शहर बन चुका है सरकार में बीजेपी की? जैसा कि हमें ज्ञात है आयुष जी कि लास्ट ईयर भी होली के समय में हिंसा वहाँ पे हुई थी और एहतियात के तौर पे मुझे लगता है प्रशासन के द्वारा यदि सख्ती बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है इसमें कहीं पे और बात करें कि सिर्फ संभल की नहीं, शाहजहांपुर में एक तो लंबी परंपरा रही है, खास करके आज़ादी से लेकर के पहले तक भी क्रूर शासक जो अंग्रेज के क्रूर शासक हुआ करते थे उनके विरोध में जो लाट साहब का प्रतीक के रूप में उनका एक जो है प्रोसेसन निकाला जाता था, जुलूस निकाला जाता था और उसके बाद फिर ये निकालने के दौरान जो है मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया जाता था। और आज फिर संभल की बात करें, चाहे संभल में हो, संभल वाली हिंसा तो होली पर तो पिछली बार हुई नहीं थी, सर्वे वाला हुआ था। जी। सहारनपुर में क्या हर साल इसी सहारनपुर या शाहजहांपुर, जहां का भी जिक्र आप कर रहे हैं, शाहजहांपुर, क्या हर साल वहां जब भी इस तरह की स्थिति आई, नमाज या कोई त्योहार एक साथ पड़ा तो उसी तरह से तिरपाल वाला फॉर्मूला था? नहीं, पहली बार ही किया गया एक्सपेरिमेंट? नहीं, ये तो जैसा कि मैंने कहा आजादी से लेकर के पहले तक की परंपरा है। आज जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं, जुलूस वाली परंपरा पर मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं प्लास्टिक जो तिरपाल से ढका गया है, ये फॉर्मूला निकाला गया, वो भी कब से चल रही है परंपरा? जैसा कि मैंने जिक्र किया आपको, ये तो लंबी परंपरा है, लेकिन संभल की बात करें सिर्फ आज हम तो संभल में यदि तिरपाल से, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब भी होली हो, दीपावली हो, चाहे रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाती हो, चाहे गणेश पंडाल गणेश विसर्जन हो, तब देखिए तथाकथित जो सेकुलर नेता हैं वो तो जागृत अवस्था में आ जाते हैं और उनका विरोध सिर्फ होता है कि ये जो है मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ पे बताइए कि क्या हमें हिंदुओं को इस देश में आजादी नहीं है होली खेलने की, रंग और गुलाल की? ठीक है भैया, आपको लगता है कि परहेज हमारे कुर्ते के ऊपर रंग न चढ़ जाए, हालांकि देखिए उनको तो खून के छींटे पसंद होते हैं, जिनको खून की होली खेलना है देश में। और ये लगातार, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार, बहुतों बार संभल में ही आप कितनी सारी ऐसी घटनाएं हैं जब जिंदा जला दिया जाता था लोगों को, तो इस तरह की घटनाएं तो होती थी। तो खून की होली खेलने वाले लोगों को मुझे लगता है रंग और गुलाल से तो परहेज होगा ही। और आज यदि ठीक है योगी जी की बात करें तो योगी जी ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तो बोला ठीक है भैया आपको परहेज है तो त्रिपाल से हम ढक देते हैं, इसमें परहेज कहाँ है? यहाँ पे दिक्कत कहाँ है? राधिका खेड़ा जी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और कुछ ही वक्त में हाजी नाजिम भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन गरिमा जी, सवाल वही है, अब पुलिस और प्रशासन तो अपना काम करेगा ही, अगर नहीं करेगा तो हम ही और आप सवाल उठा रहे होंगे, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देखिए आयुष जी, आपने अपने चैनल पर चलाया गले का रिवाज टकराव, यही तो हम भी कहना चाहते हैं कि इस देश की जो तहजीब है वो गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ हमेशा से हम लोग एक गुलदस्ते की तरह सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते आए हैं। सामाजिक समरसता हमारे देश की एक अनोखी पहचान थी। मैं ऑडिबल हूँ आयुष जी? जी सुन पा रहा हूँ गरिमा जी, दर्शक भी सुन पा रहे हैं, बोलिए जी। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या हिंदुओं को नमाज से दिक्कत हो रही है या मुसलमानों को रंग से दिक्कत हो रही है? मैं बताती हूँ आपको, न हिंदुओं को नमाज से दिक्कत है, न मुसलमानों को रंग से दिक्कत है। दिक्कत है सियासतदानों को, और ये बयान बहादुर जो है उनसे सबसे बड़ी दिक्कत आज इस देश को है। जो राजनीतिक विश्लेषक आपने यहाँ बैठा रखे हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक कम, ये भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं। ये कैसे सारे, ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि जिनको खून की होली खेलने का शौक है उनको रंग से क्या परहेज? मतलब आपको इतना जहरीला और नफरती बयान यहाँ चैनल पर आकर आप वक्त साहब बैठे हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक की तो गरिमा कम से कम उस पद ठीक, मेरा सवाल, आपने पूरे समुदाय को सवाल का जवाब नहीं है इनके पास लग रहा है। और मैं एक बात यहाँ पर कह देना चाहती हूँ, मेरे ऊपर डिबेट नहीं है आयुष जी, इनको बताया था मेरे ऊपर, ठीक है, आपस में करें, मेरे ऊपर डिबेट नहीं है। ठीक, गरिमा जी मेरा सवाल, मुद्दों की बात करें, आप पहले अपनी बारी में करिएगा। ठीक गरिमा जी, हाँ कहना चाहती हूँ आयुष जी, ये सारा बवाल खड़ा हुआ है संभल के सीओ के विवादास्पद बयान से। संभल के सीओ को समझना होगा, वो एक नौकरी पेशा वर्दीधारी व्यक्ति है और वो ड्यूटी के पाबंद है। उनको राजनीतिक बयान देने से बचना चाहिए था। उनको कोई ये अधिकार नहीं था कि वो ये कहे कि
कितने त्योहार किसके हैं और किसके नहीं है, या वो धर्म के और जातियों के नाम ले। उनका काम था लॉ एंड ऑर्डर को देखना, उनका काम था जनता को ये बताना कि कैसे कानून व्यवस्था। ठीक है गरिमा जी, मेरा सवाल ये है, अपनी व्यवस्था जो भी व्यवस्था प्रशासन ने की है, पीस कमेटी की बैठक के बाद की है, दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत की गई और वहां पर वो फैसला लिया गया। मेरा सवाल ये है कि अगर ये व्यवस्थाएं न की जाएं, कल को खुदा न खास्ता, ईश्वर न करे, कुछ भी होता है, तो क्या हम और आप सवाल नहीं उठा रहे होंगे? हम मीडिया में रहने के नाते सरकार से नहीं पूछ रहे होंगे, आप विपक्ष में रहने के नाते नहीं पूछेंगे सरकार से व्यवस्था को लेकर? महू में जो कुछ हुआ हमने देखा है, कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने। आयुष जी देखिए, ये देश कोई कल तो आजाद हुआ नहीं, सालों साल से सारे धर्म जाति समुदाय पंथ के लोग यहाँ गुलदस्ते की तरह रह रहे हैं। कभी भी इस तरह के टकराव की स्थिति देखने में नहीं आई। और मैंने कहा तो आपको, अरे कहाँ रह रहे हैं ये आयुष जी? सरकारी आदेश पर टकराव की जब तक स्थिति नहीं आती, कानून व्यवस्था रमेश जी संभालने एक मिनट प्लीज। ठीक है रमेश जी, ठीक है। गरिमा जी, जो मेरा सवाल था, कई सारे एग्जांपल्स हैं ना। महू में अभी 2 दिन पहले इंडिया की जीत के बाद हिंसा वाली तस्वीरें सामने आई। हैदराबाद और महू में इनको लगता है घटना याद नहीं है सर। इसी संभल में इस तरह की हिंसा हुई है, कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था, वहां पत्थरबाजी हो गई, 4 लोग मर गए उसी संभल में, उसी शहर में। आयुष जी मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। कभी रमेश जी बोल रहे हैं, कभी आप बोल रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं रख पा रही। जनप्रतिनिधियों का क्या दायित्व होता है, क्या जिम्मेदारी होती है? जनप्रतिनिधियों की ही ये सारी MP MLA सांसद जो भी चुनकर जाते हैं, ये जनता के प्रतिनिधि है। इनको भड़काऊ बयान देने के बजाय इनको राधिका जी देखिए, पुलिस प्रशासन, मैं आता हूँ गरिमा जी, मैं आता हूँ राधिका जी, पुलिस अपना काम करे, लेकिन एक तो विपक्ष का ये भी सवाल है कि CO अनूप चौधरी की जो भाषा है वो नेताओं वाली है, पहला सवाल वो। दूसरा ये भी है कि अगर पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है तो नेताओं को, खास करके जो एक राज्य मंत्री हैं आपके यहाँ, उनकी तरफ से कहा गया कि नकाब पहना दीजिए मस्जिदों को, वही वाला काम करिए। क्या ये भड़काने वाली कोशिश नहीं थी? पुलिस अगर अपना काम कर रही है तो नेताओं को बोलने की जरूरत क्या है? राधिका जी। सभी को नमस्कार और होली की बहुत जी राधिका जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। इसे दुरुस्त कराते, शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। लेकिन हाजी नाजिम साहब, दिक्कत क्या है? अगर पीस कमेटी की बैठक हुई, उसमें हिंदू पक्ष के लोग भी पहुंचे, मुस्लिम पक्ष के लोग भी पहुंचे, दोनों पक्षों ने तय किया कि भाई नमाज का जो वक्त है वो 2:30 बजे के बाद हो जाएगा, उसके पहले लोग होली खेल लेंगे, और होली के दौरान किसी धार्मिक जगह पर कोई रंग न पड़ जाए, उसको लेकर कोई विवाद ना हो, तो ये एक व्यवस्था बना ली गई। इस पर दिक्कत क्यों है? आयुष जी देखिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हमें होली से कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों का धार्मिक त्योहार है, और देखिए होली के रंग से दिक्कत उन लोगों को है जो एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रंगों के नाम पर पूरे देशवासियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए 1961 के अंदर भी अगर आपको याद हो कि उसी वक्त रमजान का जुमा था और उसी वक्त होली भी थी। देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारे बुजुर्गों ने, हिंदू भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने मिलकर होली भी मनाई, और नमाज जब जुमे के वक्त का वो नमाज भी अदा करी गई। लेकिन आज किस नफरती चिंटों की हमारे देश को नजर लग गई है, जो आज होली के नाम पर अरे मुसलमानों के जुमे की नमाज को नहीं पढ़ने दिए जा रहे। ये क्या है? देखिए हम लोग आपकी होली का सम्मान करते हैं, आप होली मनाइए, खूब धूमधाम से मनाइए, लेकिन हम लोगों को भी नमाज के वक्त पर नमाज अदा करने दीजिए। लेकिन पीस मीटिंग जिस तरीके से हुई है, उस पीस मीटिंग में हम लोगों ने देखिए अपने हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखते हुए अपनी नमाज का वक्त जो है वो थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। देखिए हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर हमेशा मोहब्बत का माहौल रहे, गंगा जमनी तहजीब रहे। अगर हम लोग ये कह देते किसी भी मुसलमान कि भी आप है ना जुमे की नमाज के वक्त सिर्फ और सिर्फ होली अपने घरों में खेले, तो दिक्कत हो जाती। लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा। हमने कहा कि आप होली सड़कों पर खेलिए, हम नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ेंगे। अगर हम सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी, आप होली सड़क पर खेलिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आयुष जी, आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम समाज को इस तरीके से टारगेट किया जाता है? भाई हम तो इसी मुल्क के हैं। किस वजह से लग रहा है आपको टारगेट? किस वजह से लग रहा है? मुल्क के अंदर क्यों लग रहा है आपको टारगेट किया जा रहा है? क्यों लग रहा है आपको टारगेट किया जा रहा है? हाँ आयुष जी, देखिए मैंने टारगेट की बात इसलिए कही क्योंकि देखिए अभी आपने एक बात कही कि एक मंत्री
मंत्री ने किस तरीके का बयान दिया कि भाई अगर आपको मस्जिद में नमाज अदा करने जाना है तो आप है ना तिरपाल का हिजाब पहन लीजिए। भाई क्यों हिजाब पहने? आप मौजूदा सरकार के अंदर है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम मस्जिद में नमाज अदा करने जा रहे हैं मुख्तसर वक्त पर, हाजी तो नाजिम आप साहब, लोग नाजिम हम साहब, लोगों को नाजिम सुरक्षा साहब, भी नाजिम देंगे। साहब,